See, in this particular question, a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second. So mass m1 is 10 gram. 10 gram means 10 into 10 to the power minus 3 kg. Okay, and it is moving with a velocity of 400 meter per second. So u1 is 400 meter per second. Gets embedded in a freely suspended wooden block of 900 gram. So m2 is equals to 900 gram. That makes it 900 into 10 to the power minus 3 kg. Okay, what is the velocity acquired by the block? So basically it gets embedded. So v1 is equal to v2 and it should be equal to v, because they all are moving with the same constant uniform velocity. अब अगर इनकी वैल्यूज रख देते तो देखो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगना चाहिए. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. अब यहाँ से v अगर हम लेंगे तो ये आएगा m1u1 प्लस m2u2. और देखो m1 कितना है 10 इंटू 10⁻³ ओके, प्लस m2 कितना है 900 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा तो ये 910 आ जाएगा और इनटू हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब आप इसको देखो 10⁻³ कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 900 एंड अच्छा एक सेकंड u1 भी लिखना होगा ना, सॉरी. तो अपन 10⁻³ तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ u1 भी इंट्रोड्यूस करना होगा. m1 u1 कितना था, तो देखो u1 जो है वो 400 था यहाँ, है ना 400. और u2 जो है वो क्या था, ये तो रेस्ट में ही था ना, सस्पेंडेड ब्लॉक था फ्रीली, तो ये रेस्ट में था, ये 0 है. तो यहाँ तो बचेगा 10⁻³ और 400 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 910 और इनटू है 10⁻³, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ध्यान दो, जरा ध्यान से करो इसको, है ना. तो ये हो जाएगा कितना 4000/910. अब देखो सीधी सी बात है 4000/910. अब यहाँ पर अगर हम 4000 की बात करते हैं तो ठीक है, चलो 4000, अगर इसको 100 कर देते, इसको अगर सॉरी 1000 कर देते तो ये 4 के करीब आ जाता, पर ये 4 से कम है, ये 910 है, 1000 से कम है तो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी. तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए 4.4 मीटर पर सेकेंड. इट्स आंसर शुड बी 4.4 मीटर पर. क्या है, ध्यान देके करोगे तो सब आ जाएगा. अ शिप ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट, तो देखो शिप ऑफ मास दिया है तो m1 3 इंटू 10⁷ kg का शिप है, और इनिशियली रेस्ट में मतलब u1 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. और इस पे पुल किया है फोर्स 5 इंटू 10⁴ न्यूटन से, तो फोर्स है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन. ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि और डिस्टेंस है 3 मीटर. assume that the resistance due to water is negligible. The speed of the attractive force ship is, अच्छा स्पीड पूछिए. अब देखो डिस्टेंस 3 मीटर दी है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी है 3 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई 3 मीटर. और द स्पीड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स तो नहीं होना चाहिए, स्पीड ऑफ द शिप होना चाहिए. स्पीड ऑफ द शिप इज, तो शिप की स्पीड क्या होगी, तो देखो भाई सीधी सी बात है, शिप को रेस्ट से लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी जो है खैर वो नहीं दी है, डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर. ठीक है, और अच्छा मास दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है. assume that the resistance due to water is negligible. अच्छा रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द शिप इज. ओके, तो देखिए एक बात जो हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. देखो F इक्वल टू एम ए होता है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू F/m, ऐसा हम लिख सकते हैं. ठीक है, F होता है 5 इंटू 10⁴ और M हो जाएगा 3 इंटू 10⁷. अब इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि होगा 5/3 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. लेकिन
अब हमारे पास में एक दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास में डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम नहीं है ना, टाइम भी नहीं है या फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि ये इसमें कुछ डेटा की गलती है, ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ रफ सरफेस, on a rough surface, a rough horizontal road. Therefore, according to Newton's first law of motion, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा, नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन, a force is surely being applied by its engine, an acceleration is being produced in the car, the kinetic energy of the car is increasing। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो क्या इंजन कोई फोर्स नहीं लगाएगा, या फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन? क्या होना चाहिए इसका आंसर, फोर्स नहीं लगाएगा या फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड? श्योरली बीइंग अप्लाइड, बिल्कुल सही। भैया एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, अब आपको अगर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है तो उसके लिए आपको एक एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगा, तो इंजन को फोर्स लगाना ही पड़ेगा। सेकंड होना चाहिए इसका आंसर। क्या बोलते हैं आप? The inertia of an object tends to cause the object to increase its speed, certainly not. To decrease its speed, certainly not. To resist any change in its state of motion, absolutely. क्योंकि यही डेफिनेशन होती है इनर्शिया की, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। In this question, it is given that during a football match, the ball shot towards the goal struck the defender's foot at the speed of this। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ये थी, ऐसे गया। क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? U is 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद में ये यहाँ से टकरा के, लेग से टकरा के ये वापस जाती है ना। शूज भी पहना देता हूँ, स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, तो अच्छा लगा, स्पाइक्स वाले शूज भी हैं। अब वो टकरा के इधर जाती है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20, लेकिन ये -20 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए माइनस आएगा। अब बात आती है, इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट वाज 0.2 सेकंड एंड मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg, will then the average force exerted by defender on the ball will be, what will be होना चाहिए, then नहीं, what will be the, then what will be the, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो एवरेज फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन में क्या होता है, टाइम t, ठीक है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। अब बात आती है कि mv माइनस mu कैसे निकालें। ठीक है, आपसे पूछा है एवरेज फोर्स, तो फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। टाइम तो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, तो देखो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा m इंटू वी। एम कितना है, m कितना है 0.5, तो देखो 0.5 तो कॉमन है, v फाइनल वेलोसिटी है -20, इनिशियल वेलोसिटी है u यानी कि 10, 20 10 30 हो जाएगा -30, तो -30 है 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हटा दीजिए। अब कितना जाएगा, ये आ जाएगा 15 5 75, ये आ जाएगा -75 न्यूटन। तो फोर्स आ रहा है -75 न्यूटन, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। बताइए।